स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेदस इंस्टीट्यूट। मैं आपको आज क्लास 12th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक 150 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए वीवीआई होने वाले हैं। आपके लिए पूरी तरीके से वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। 150 का स्लाइड आया है आपके लिए। टोटली वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में एकदम आने वाले टट्टू क्वेश्चन मैच यहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को आगे करता हूँ और क्वेश्चन को आगे करके मैं आपको ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पर देखिए। ये पहला क्वेश्चन बोला है कि 1 सेकेंड पर इसको मैं अच्छे से मर्ज कर लेता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन बोला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की सर? दयानंद साहनी ने की। कौन की? दयानंद साहनी ने। मतलब कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका बोला प्रमुख नगर। प्रमुख नगर आपका कौन सा है? तो उसमें मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ उसका जो नगर है मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है, मतलब कि किस कौन से काल में हड़प्पा सभ्यता माना गया है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा सर? 2500 से 1500 होंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होंगे। 2600 से 1900 यही शायद होंगे। 2600 से 1900 मतलब 2600 से 1900 ईसा पूर्व ये क्या हुए थे? ये हड़प्पा सभ्यता का काल था। कितना से? 2600 से 1900। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं? अरे ये तो नंबरिंग दिक्कत है भाई, नंबरिंग। अच्छा, 2 के बाद आगे 6 ना। अच्छा कोई बात नहीं, नंबरिंग पर आप लोग को नहीं जाना है। ठीक है, नंबरिंग पर आप लोग को नहीं जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। बस यहाँ नंबरिंग आगे पीछे हो गई है। ठीक है, जैसे कि नंबरिंग यहाँ पे आना चाहिए था 3 नंबर, लेकिन है गया 6 नंबर। पीडीएफ आगे पीछे हो गया। ठीक है, आप इस पर फोकस नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। आपको जो पीडीएफ मर्ज मिलेंगे ना, ये पीडीएफ जो मिलेंगे आपको पीडीएफ, उसमें आप पूरे अच्छे तरीके से अरेंज करके मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में मैं क्या करूँगा? अरेंज कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? महान स्नानघर कहाँ स्थित है? महान स्नानघर कहाँ स्थित है? सर ये आपके मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है, तो वहीं पे आपका महान स्नानघर स्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? देखिए 3 नंबर यहाँ पे आ गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, इधर आ गया, कोई बात नहीं। नंबरिंग आगे पीछे हुआ तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बस क्वेश्चन को फोकस कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे हड़प्पा सभ्यता हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के साथ जोड़ा गया है। कौन सी नदी के साथ? सर सिंधु नदी के साथ। तो किसके सामने वो विकसित हुई है? तो सिंधु नदी के। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या है? वो मृतकों के टीला, मृतकों के जो टीला है ना उसी को मोहनजोदड़ो बोलते हैं। क्या? मृतकों का जो टीला है, मतलब जो व्यक्ति मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसका चबूतरा टाइप में एक टीला बनाया जाता है, ये टीला। ठीक है, जिसको बोलते हैं अस्तु, ये क्या बोलते हैं, ये कब्र टाइप में जो होता है टीले, जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो टीले हैं ना सर, इसी को क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, यही सब के टीला को बोलते हैं मोहनजोदड़ो। क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर अगला बोला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कहाँ से युग की सभ्यता है? कौन से युग की? कहाँ से युग की? आपका ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? बोला कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कौन से बंदरगाह का हड़प्पा सभ्यता? ठीक है, ये सर आपका लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे? लोथल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में लोथल स्थित है? सर गुजरात में। किस में है? गुजरात में आपका क्या है? लोथल स्थित है। आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान था? नहीं था, मतलब किस धातु से उन लोग अज्ञात थे? उन लोगों को बस सिर्फ कांसे के बारे में पता थी, वो लोहा से अज्ञात थे। किससे अज्ञात थे? लोहा से। मतलब अब उसके पास वो लोहा के बारे में वो जानते ही नहीं थे। ठीक है, आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसी से वो क्या, उनके पास इन चीज की ज्ञान नहीं थी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो है ना सर, वो सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? सबसे बड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो था उसका खोज किसने किया? रखाल दास बनर्जी। आपको हम क्लास में बताए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, रखाल दास बनर्जी। क्या हो जाएगा? रखाल दास बनर्जी, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता का खोज? तो 1921 में। कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि है? मतलब कौन सी लिपि में हड़प्पा सभ्यता है? जो हड़प्पा सभ्यता है कौन सी लिपि का है? तो अपठित लिपि का है। कौन सी लिपि का है? तो अपठित लिपि की थी। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता किस लिपि कैसी थी? अच्छा, कैसी थी? अपठित थी। कैसी थी? अपठित थी। सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, धौलावीरा कहाँ स्थित है? जो धौलावीरा है वो सर आपका कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है सर आपका? गुजरात। ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी, बिल्कुल सही हो गया, गुजरात, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? खेतीबाड़ी करते थे, यानी कृषि करते थे। ऑप्शन क्या हो गया? बी आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा वासी किस फसल से प्रचलित नहीं थे? मतलब उनको किस फसल के बारे में नहीं पता था? गेहूं के बारे में पता था, जौ के बारे में पता था, चावल वाल के बारे में, इस सब के बारे में खेती करते थे, लेकिन उनको आलू की खेती करने नहीं आती थी। मतलब आलू के बारे में उनको पता ही नहीं था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाले लोग का, ठीक है। इस चैप्टर में आपको वीवीआई क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ सर? वीवीआई। ये डायरेक्ट टट्टू एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्या, ठीक है सर, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बारीकी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अगर इस चैप्टर का चाहिए होगा तो आप हमको 7325053755 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। आप बस इस नंबर पे कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरे नंबर को भी ट्राई कर सकते हैं, 9263572377। इस नंबर पर भी आप हाई लिख के आपको जिस जोन से क्लास में जिस क्लास का रिक्वायरमेंट चाहिए नोट्स, आप टोटली इस क्लास अपने डिटेल को सेंड करके नोट्स बिल्कुल फ्री ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा एक एक वीडियो आपको समय से पहुंचता रहे। रेगुलर 7 PM पर, ठीक है, रेगुलर 7 PM पर शाम को रेगुलर वीडियो एक आपकी आती जाएगी। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है जो कि क्लास 10th में हो, 12th में हो, 12th साइंस हो, आर्ट्स हो, 8 से लेकर 12 तक हमारे पास ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है पतंबर गांव में। पतंबर गांव में आप यहाँ पे फुल्ली व्यवस्था है बच्चे को पढ़ाने की, समझाने की, जिम्मेदारी करने की। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एड्रेस को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है वेदस इंस्टीट्यूट पतंबर, वेदस इंस्टीट्यूट पतंबर, नियर बाई एक यहाँ पे होटल है अनिल होटल, केनू पतंबर के लास्ट पॉइंट पे वेदस किसी से पूछिएगा, आपको वो चीज़ आपको वो डिटेल हमारी शेयर कर देगी। आप वेबसाइट पर भी जाके लोकेशन आप हमारी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हम तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप हमको इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको फुल डिटेल मिल जाएगा 7325053755 पे, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पशु कौन था? जो मुख्य पशु था वो कौन था सर? उसका बैल था। हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि उन लोग कृषि वाले व्यक्ति थे, और कृषि वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? बैल चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे वो खेत को जोत सके, ठीक है, खेत की जुताई कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? जो नगर नियोजन था सर हड़प्पा सभ्यता का वो कैसा था? तो योजनाबद्ध था। क्या था? योजनाबद्ध। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता में घर
किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में घर सर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला? कालीबंगा कहाँ स्थित है? जो कालीबंगा है सर वो कहाँ स्थित है? तो वो तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है कौन? कालीबंगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी? जो वहाँ के नाली थी उसकी व्यवस्था कैसी थी? तो उन्नति थी। उनकी कैसी थी? उन्नति थी। ठीक है, उन्नति। आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस देश से होता था? हड़प्पा जो सभ्यता था उसका व्यापार किस देश से होता था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाता जाता था? मेलुहा। किस नाम से? मेलुहा। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है? बोला कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य उद्योग था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य उद्योग क्या था? मन का निर्माण करना। मन का क्या निर्माण करना था? तो मन का निर्माण करना था। ठीक है सर, आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता का अनाज घर कहाँ मिला? हड़प्पा का जो सभ्यता था अनाज घर कहाँ मिला? हड़प्पा में ही मिला था। कहाँ मिला? हड़प्पा में ही मिला। ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का मुहर नहीं मिला? कौन से पशु का मुहर नहीं मिला था सर? घोड़ा का नहीं मिला। सब पशु का मुहर मिला कि यहाँ पे सब पशु थे लेकिन घोड़ा नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? बोला कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सब जानता है सर, मोहनजोदड़ो था। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था वो तो कृषि था। देखिए सर, फिर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन लग रहा होगा कि रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं है, वो मैचिंग उसी तरीके से है। तो हमारे लिए वो चीज़ें लग रही कि हमने रिपीटेड क्वेश्चन मैच बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलेगा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी घाटी सभ्यता के नाम से सर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? मतलब किस तरीके से लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, यानी सीधा ही लिखी जाती है। कैसे? सीधा ही लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मुहरें किस पदार्थ की बनी थी? कौन से पदार्थ की बनी थी? तो सेल खड़ी का। किसका? तो सेल खड़ी का। अगला क्वेश्चन क्या बोला? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कौन से ऐसे भगवान है जिसकी पूजा करते थे? तो हमेशा वो शंकर भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ मिले? अग्नि जो कुंड था सर वो आपको कहाँ मिले? तो कालीबंगा में मिला। कहाँ मिला सर? कालीबंगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं? हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन थे? हड़प्पा सभ्यता कौन थे? देखिए कट गया, आप लिख देते हैं। कौन थे? तो कौन थे सर? आपका हड़प्पा ही था। कौन था? हड़प्पा ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो वहाँ का जो जल निकासी क्या था? उन्नत था। उन्नत अच्छी थी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में घरों में प्रवेश द्वार सामान्यतः किस और खुले थे? मतलब किस और खुलते थे? आंगन की ओर। मतलब कि पूरा जो है सबके पहले ज़माना में जो घर वगैरह होता था सबका दरवाजा मेन एक ही जगह होते थे, आंगन की तरफ। किसके तरफ सर? आंगन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रयोग करते थे? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तांबा का। किसका सर? तांबा का ज्यादा वो प्रयोग करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 40 नंबर वाला। हड़प्पा सभ्यता में ताप मोल की इकाई कैसी थी? जो ताप मोल थी उसकी इकाई कैसी थी सर? तो जो उसके माप तौल था, माप तौल की इकाई कैसी थी? बाय द वे मिस्टेक, माप तौल उसकी इकाई कैसी थी सर? मन की कृत थी। कैसी थी सर? मन की कृत थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल बी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? किस पशु थे? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, सी हो जाएगा बिल्कुल इसका सही, घोड़ा से। किसे सर अपरिचित थे? तो आपके घोड़ा से। कलर पहले चेंज कर लेते हैं, घोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 42वां नंबर।
हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने भागों में विभाजित थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कितने भागों में थे सर? वो 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दुर्ग नगर के किस भाग में होता है? दुर्ग नगर के किस भाग में होता है? तो ऊपरी नगर में सर। किस में सर? ऊपरी नगर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? तो सब जानता है गेहूं होता है सर। क्या होता है? गेहूं। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में कपास के उपयोग का प्रमाण कहाँ मिलता है? जो कपास के उपयोग है उसका प्रमाण कहाँ मिलेगा सर? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? व्यापार का वस्तु प्रमुख साधन क्या था? वस्तुओं का विनिमय। ना होता कि सामान के बदले सामान देना, सामान के बदले सामान देना, ना कि सामान के बदले दाम देना। सामान के बदले सामान को देना वस्तुएं विनिमय प्रणाली, उसके अंतर्गत वो आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का उपयोग किस लिए होता था? मोहरों का जो उपयोग था किस लिए होता था? तो व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका थी। नृत्य करती हुई बालिका थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी है? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सर किस धातु की बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांस्य धातु की। किसकी सर? कांस्य धातु की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय क्या था सर? कृषि था। क्या था? कृषि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे? किस जानवर को पालतू बनाते थे? बैल को, कुत्ता को, भेड़ को, उपयुक्त यानी सभी को। डी यानी सब को वो पालतू बनाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बड़ा गोदाम कहाँ मिला? जो प्रमुख का जो बड़ा गोदाम था कहाँ मिला? हड़प्पा में ही मिला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोथल का विशेष पहचान क्या है? सर लोथल का विशेष पहचान है, लोथल का गोदी है। क्या है सर? वो बी, गोदी। क्या है सर? वो गोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं आपके? हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लगभग कितने चिन्ह पाए गए? तो सर कितने चिन्ह पाए गए हड़प्पा सभ्यता की लिपि में? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके बिल्कुल कितने हो जाएंगे लिपि सर? 400। कितने? 400 लिपि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? जो मनके बना उसका प्रमुख केंद्र क्या था? चुनहुद्रो। कौन था सर? चुनहुद्रो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? चुनहुद्रो कहाँ स्थित है सर? बोला चुनहुद्रो कहाँ स्थित? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ सर स्थित? पाकिस्तान में। बिल्कुल ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सर, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? मुहर पर एक सिंगल वाला बैल, यानी बैल हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, कृषि के कारण बैल रखते थे, यानी उसी का चित्रण उनको मिलता था। उसी का चित्रण उनको मिलता था। कोई दिक्कत क्या? नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? वो नगरीय था सर। कैसा था? वो नगरीय था। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था सर? नगरीय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है? जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें किस धातु का प्रयोग नहीं होता? तो लोहा नहीं होता है, तो बताइए थे सर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र तक था? हड़प्पा जो सभ्यता का विस्तार था किस क्षेत्र तक था? उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान तक था। उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता था सर उसका खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दयानंद साहनी का, जिसने उसको खोजा है, जिसने उसको खोजा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4 1:2:4 1:2:4। ये तो क्लास में डिस्कशन
किए ही थे। चलिए ठीक है, ईटा का क्या है, जो दीवार लग रहा उसकी क्या है, एंड एक्सेट्रा हर एक चीज़ें का चेकआउट कर बता दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान दे के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस आधार पर है, तो वैज्ञानिक आधार पर। नगर नियोजन किसे है सर, वैज्ञानिक आधार पर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में जल संग्रह का उत्कर्ष कौन सा स्थल से है, कौन सा है, तो सर धौलावीरा। कौन से सर, धौलावीरा। चलिए ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की, अब पूछ दिया कि धौलावीरा, चलो ठीक है, धौलावीरा की खोज किसने की, R.S. विष्ट, R.S. विष्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, कृषि सर। क्या था, कृषि। क्या था, कृषि। ठीक है, इसीलिए उन लोग बैल को भी पालते थे। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे, तो पक्के मकान में। कहाँ था सर, पक्के मकान में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे आभूषण बनाते थे, किससे बनाते थे, सोना चांदी बने हुए करते थे, पत्थर से भी आभूषण बनता ही था, हथौड़ी हाथी की दांत से बनता था, उपयोग सभी से। यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ, यानी कब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था, तो 1900 ईसा पूर्व के बाद। 1900 ईसा पूर्व के बाद, क्योंकि इसका उदय हुआ था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 70वां नंबर क्वेश्चन, नहीं 69 दो है क्या, अच्छा चलिए सॉरी, इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, 1900 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 70वां, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणी स्थल था सर आपका, वो कौन था तो दैमावाद। कौन था, कौन सा था, तो दैमावाद। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो आलमगीर। कौन सा था, तो आलमगीर। उसके बाद उस पर पूर लग गया तो क्या हो गया, आलमगीरपुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, आलमगीरपुर कहाँ से सर, ये सब तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 73वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, कौन सा है, कौन सा है, तो इसका हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक से देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्रमुख स्थल आपका हो जाएगा सुत का गोंडर, सुत का गेंडोर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि सुत का गोंडोर वर्तमान में किस देश में है, तो वो अभी आपका से वर्तमान में भी पाकिस्तान में। हालांकि ये सब क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछता है। ठीक है, एग्जाम में आपके ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कहाँ पे की स्थित, बस एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि मोहनजोदड़ो का जीवन परिचय, मोहनजोदड़ो क्या है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, ये सब सारी चीज़ें बेसिक ही चीज़ें पूछती है। 75 नंबर क्या पूछते हैं, देखो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, उत्तरी स्थल तो मांडा है सर। कौन सा है, तो मांडा है। ठीक है, चलिए 75 क्वेश्चन ही आज करवा पाएंगे, बाकी जो 75 है वो आपके पार्ट 3 में आएंगे, पार्ट